बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस फॉर यू। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली शेर खुदा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने ऐसा कोई नबी नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चराई हों। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? नबी रहमत ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कभी मैं भी चंद के रात के इवज़ बकरियां चराया करता था। नाज़रीन गिरामी, इसकी क्या वजह है कि अल्लाह के हर नबी ने बकरियां पाली हैं? क्या बकरी सच में अल्लाह की रहमत होती है? क्या बकरी की वजह से जिन्नात और शैतान घर से दूर रहते हैं? बेशक बकरियां चराना और पालना अंबिया की मुस्तकिल सुन्नत रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब यमन से हज़रत अबू मूसा अशरी और उनकी कौम के लोग बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम लोगों की निस्बत रफ़ीक तबीयत और नरम दिल यमन वाले के हैं, यानी बड़ाई और तकब्बुर ऊँटों वालों में है, जबकि इत्मीनान और तहम्मुल बकरी वालों में है। तमाम अंबिया ने अपनी ज़िंदगी में बकरियां चराई हैं। ज़ाहिर हदीस से ये मालूम होता है कि उन्होंने नबूवत से पहले बकरियां चराई हैं। इसकी हिकमत के बारे में उल्मा फरमाते हैं कि ऐसा इसलिए है ताकि उन नबियों को लोगों की निगरानी करने और उनको नेकी की तरफ मतवज्जा करने की मशक हो, क्योंकि बकरियों का चरवाहा कभी उनको चरागाह की तरफ ले जाता है और कभी ऐसे ही छोड़ देता है और कभी घाट में पानी पिलाने ले जाता है। नबी भी अपनी उम्मत की रहनुमाई करता है और उन्हें इल्म, हिदायत, बसीरत और खैर की तरफ मतवज्जा करता है, उस चरवाहे की तरह जिसे अच्छी चरागाह के बारे में इल्म होता है और उसे इस चीज़ का भी इल्म होता है जिसमें बकरियों के लिए बेहतरी और उनके खाने पीने का सामान होता है। इस काम के लिए बकरियों को इसलिए चुना गया कि बकरी वाले सुकून, ठहराव और इत्मीनान के साथ मुतसिफ होते हैं, बरखिलाफ ऊँटों के, इसलिए कि ऊँटों वालों में अक्सर सख्ती और शिद्दत पाई जाती है। मसलन कोई शख्स ऊँटों के दरमियान रहता है और ऊँट चराने का काम करता है तो ऊँट की सरशस्त में कसावत और गलजत होती है, इसलिए इस शख्स की आदत में भी कसावत और गलजत आ जाती है। इसी तरह बकरी ऐसा जानवर है जिसकी तबीयत में तहम्मुल, नरमी और मस्कीनी होती है, पर जो शख्स बकरियां पालता है, बकरियों के दरमियान रहता और बकरियां चराता है तो उसकी आदत में तहम्मुल, नरमी और मस्कीनी आ जाती है। इसी पर दूसरे जानवरों को भी कियास किया जा सकता है और बाज़ हजरात ने यूँ लिखा है कि बकरियां पालने वाले और बकरियां चराने वाले आबादी के करीब रहते हैं और बस्ती वालों से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि बकरियां पानी के बगैर सब्र नहीं कर सकती और जाड़े वगैरह के सख्त मौसम को बर्दाश्त करने की ताक़त उनमें नहीं होती और इस बिना पर वो आबादी से दूर वीरानों और बेआबो गयान मैदानों में नहीं जाती। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बकरियां पालो इसलिए कि इसमें बरकत है। इसी तरह हज़रत उर्वा बारकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट उनके मालिकों के लिए कुव्वत की चीज़ है और बकरियां बाइसे बरकत हैं और घोड़ों की पेशानियों में कयामत तक के लिए भलाई बंदी है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 2306 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी तो जन्नत के जानवरों में से है। इन अहादीस से वाज़िह होता है कि जिस घर में बकरी पाली जाएगी वो घर बरकत का बाइस होगा। जिस चीज़ को हमारे आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत फरमाएं तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें बरकत ना हो। इसी तरह इब्ने माजा हदीस नंबर 2307 है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर अकरम ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार लोगों को बकरियां जबकि मोहताज लोगों को मुर्गियां रखने का हुक्म दिया है, और जब मालदार मुर्गियां पालने लगते हैं तो अल्लाह ताला इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानवर घर में रखो कि शयातीन इनमें मशगूल रहे और तुम्हारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाएं। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि घर में ऐसे जानवर जैसे कबूतर, मुर्ग, बकरियां रखनी अच्छी हैं ताकि जिनों के बच्चे उनसे खेलें और तुम्हारे बच्चों से सरोकार ना रखें।
जो शख्स अपने घर में भेड़ बकरी पालेगा अल्लाह ताला उसकी भी रोजी इनायत फरमाएगा और तमाम घर वालों की रोजी भी बढ़ा देगा और उस घर से तंगी दूर हो जाएगी। और अगर 2 भेड़ें या बकरियां पालेगा तो अल्लाह ताला उन दोनों की रोजी भी अता फरमाएगा, घर वालों की रोजी भी बढ़ेगी और उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसी तरह से बाज़ रवायात के मुताबिक जिस घर में एक बकरी दूध देने वाली होती है तो फरिश्ते रोज़ाना उस घर के रहने वालों से ये कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे। जिस मोमिन के घर में एक बकरी दूध देने वाली होती है हर रोज़ एक फरिश्ता सुबह ही इसको और उसके बाल बच्चों को ये दुआ देता है कि पाक व पकीज़ा रहो, खुदा तुम्हें बरकत दे, खुश व खुरम रहो, शादो आबाद रहो। और अगर 2 बकरियां दूध देने वाली होती हैं तो फरिश्ते यही दुआ रोज़ाना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची से फरमाया, क्या वजह है कि घर में बरकत नहीं है? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बरकत क्या चीज़ है? फरमाया, दूध देने वाली बकरी। फिर फरमाया, जिस घर में एक बकरी या गाय दूध देती है वो इस घर की बरकत का बाइस होती है। अल्लाह पाक हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम पर अपनी करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन।